बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अवाम पेट्रोल के बाद बिजली के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा है। नेपरा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। अवाम पेट्रोल के बाद बिजली के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा है। नेपरा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। आपको बताएं, अवाम पेट्रोल के बाद बिजली के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा। नेपरा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। अवाम पेट्रोल के बाद बिजली के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा है। नेपरा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा। नेपरा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। अवाम पेट्रोल के बाद बिजली के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगी। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा है। नेपरा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। जी आपको बताएं, हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगी है। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा है। ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को भी चकमा देने लगी। अफसरान ने वजीर आजम सिटीजन पोर्टल का तोड़ निकाल लिया। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए फर्जी शिकायत दर्ज होने का इंकिशाफ, झूठी शिकायत दर्ज करके उनको हल किया जाने लगा। शहरियों के मसाइल हल हो या ना हो, सब अच्छा करने की कोशिश। इस्लामाबाद से परवाना जारी, दर्ज होने शिकायत पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को भी चकमा देने लगी। अफसरान ने वजीर आजम सिटीजन पोर्टल का तोड़ निकाल लिया। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए फर्जी शिकायत दर्ज होने का इंकिशाफ, झूठी शिकायत दर्ज करके इनको हल किया जाने लगा। शहरियों के मसाइल हल हों या ना हो, सब अच्छा करने की कोशिशें। इस्लामाबाद से परवाना जारी, दर्ज होने वाली शिकायत पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई। ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को भी चकमा देने लगी। अफसरान ने वजीर आजम सिटीजन पोर्टल का तोड़ निकाल लिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिए। जी, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर शहरियों की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई जाती हैं और महकमे उन शिकायत को हल करते हैं और उसके बाद जो शहरी जिसने शिकायत दर्ज करवाई होती है उसका से जो है वो फीडबैक लिया जाता है। इस शिकायत हल होने के बावजूद शहरियों की जानिब से इत्मीनान और जो सेटिस्फेक्शन थी वो नजर नहीं आ रही थी कि महकमे सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उस वजह से महकमों की कारकर्दगी जो थी वो मुतासिर हो रही थी। इस मामले को देखते हुए अफसरान ने जो है ना सिर्फ फर्जी दरखास्तें और फर्जी शिकायत जो थी उनके ऊपर दर्ज करवाना शुरू कर दी और उसके ऊपर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल था उसको बेहतर किया, जिससे सिटीजन पोर्टल पर सरकारी महकमों की कारकर्दगी बेहतर नजर आने लगी। इस मामले के ऊपर ना सिर्फ जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की और वफाकी हुकूमत को इसके बारे में आगाह किया, जिसके ऊपर इस्लामाबाद से जो है वो लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि महकमों की जानिब से जो फेक और फर्जी दरखास्तें दी जा रही हैं इनके ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाए। तहम इस वक्त फैसलाबाद से इसके ऊपर ताहाल जो है वो कोई रिपोर्ट भी मुरतब नहीं की जा सकी और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होने लगा है और उस वक्त फैसलाबाद में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 49% से कम होकर 40% तक आ चुका है। तमाम जिला इंतजामिया इस मामले को देखते हुए ना सिर्फ जो दरखास्तें हैं उनका मुकम्मल एनालिसिस कर रही है बल्कि उनके हल के लिए जो है वो इक़दाम भी अब उठाए जा रहे हैं। जी, दरखास्तों का एनालिसिस किया जा रहा है। रमजान मिर्जा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को भी चकमा देने लगी। अफसरान ने वजीर आजम सिटीजन पोर्टल का तोड़ निकाल लिया।
کارکردگی بہتر بنانے کے لیے فرضی شکایات درج ہونے کا انکشاف، جھوٹی شکایات درج کر کے ان کو حل کیا جانے لگا۔ شہریوں کے مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، سب اچھا کرنے کی کوششیں۔ اسلام آباد سے پروانہ جاری، درج ہونے والی شکایات پر مکمل رپورٹ طلب۔ بیوروکریسی وزیر اعظم کو بھی چکمہ دینے لگی، افسران نے وزیر اعظم سٹیزن پورٹل کا توڑ نکال دیا، کارکردگی بہتر بنانے کے لیے فرضی شکایات درج ہونے کا انکشاف۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف جنگ وسیم احمد۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، نئی حکومت جو تھی تحریک انصاف کی، جو تبدیلی لانا چاہ رہی تھی، انہوں نے بہت سے ایسے کام کرنے کی کوشش کی کہ جس سے بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے معاملات بہتر کرے اور عوام کی خدمت میں جو ہے وہ بہتر سے بہتر خدمات سر انجام دے۔ لیکن جو بھی پلان حکومت نے بنایا اس کے اگینسٹ جا کر اس کے کوئی بھی پیرلر سسٹم جو ہے وہ کھڑا کر لیا تاکہ ان کو کام نہ کرنا پڑے، اور اس میں بھی یہی کیا حکومت کی جانب سے وزیر اعظم نے ایک پورٹل بنایا کہ اس پہ شکایت کی جا سکتی ہے، جس پر بیوروکریسی نے اس کا بھی توڑ نکال دیا اور اپنے ہی کرندوں کے ذریعے، اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اس پہ شکایات درج کرواتے تھے اور خود ہی ان کا معاملہ حل کر کے، جو کہ معاملہ ہوتا بھی نہیں تھا، فیک شکایات وہاں پہ درج کروا کے ان کو حل کروا لیا جاتا تھا، جس سے ان کے جو نمبر تھے اپنے بنانے کے لیے یا وزیر اعظم کو یہ دکھانے کے لیے کہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، صرف وہی کام کرتے تھے کہ جو صرف فیک شکایات کی جو مسائل تھے وہ حل کیے جاتے تھے، لیکن جو عوام کے مسائل تھے، جو کہ ریونیو کے حوالے سے تھے، پولیس کے حوالے سے تھے، پاسپورٹ کے حوالے سے تھے، نادرا کے حوالے سے یا دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے ان کے حوالے سے جو جینین شکایات تھی وہ اسی طرح پر پینڈنگ رہتی تھی اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جا رہے، اور فیک شکایات کو حل کر کے اور اس میں اپنے نمبر بنا رہی ہے بیوروکریسی۔ فیک شکایات کو حل کر کے بیوروکریسی اپنے نمبر بنا رہی ہے۔ وسیم احمد، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رمضان مرزا، آپ کا بھی شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھادوں کی اوپن فروخت کے فیصلے کے بعد بھی کاشتکاروں کے مسائل میں کمی نہ آ سکی۔ کھاد کی دکانوں کے باہر کاشتکاروں کی لمبی قطاریں، کاشتکاروں کا کئی گھنٹے انتظار میں کھڑے رہنے کا شکوہ، ضلع انتظامیہ سے کھاد کے کوٹے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھادوں کی اوپن فروخت کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، تاہم کاشتکاروں کو غلہ منڈی میں پھر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غلہ منڈی کے اندر سٹاک کی کمی کے باعث کاشتکاروں کو جو ہے وہ پھر بھی دوبارہ سے انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ کاشتکار موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کھادوں کی خریداری کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، 3-4 دن ہو گئے یہاں بھاگ رہے ہیں، کبھی بولتے ہیں یہاں جاؤ، کبھی یہاں جاؤ، کبھی یہ لے کے آؤ، کبھی یہ لے کے، کھاد نہیں مل رہی، کبھی بولتے ہیں کوٹا ختم ہو گیا۔ ہم شریف آدمی ہیں، دھکے کھا رہے ہیں یہاں پہ، بہت مشکل ہے۔ لیکن برائے مہربانی ہماری وزیر اعظم عمران خان سے یہی اپیل ہے کہ جو چھوٹے کسان ہیں نا، ان کی رہنمائی کریں، ان کو کھاد دلائیں، جو چیز ان کو چاہیے دلائیں، اور ان کو تنگ مت، بلیک جو ہے نا یہ ختم کریں۔ بہت مہربانی جناب وزیر اعلیٰ۔ سے میں اور بھی کاشتکار موجود ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، اوپن جو ہے وہ کر دی گئی ہے کھاد کی فروخت جو ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچا کاشتکار کو اب تک؟ بھائی جان یہ بات ہے بھائی نا، یہ صرف بات نہیں ہے، 2500 2600 2700 2800 تک مل رہی ہے، سمجھ آئیے ایک بات۔ دوسری بات ہے گندم کا کوئی ریٹ نہیں بڑھ رہا۔ تیسری بات ہے چیز اوپن فروخت کے باوجود کاشتکاروں کے مسائل میں کمی نہ آ سکی۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ ڈپٹی کمشنر کے 3 بوری یوریا کھاد خریدنے پر 1 بوری ڈی اے پی کھاد خریدنے کے فارمولے کو کاشتکاروں نے مسترد کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، کھادوں کے اصول کے لیے ایک دفعہ پھر سے کاشتکار بھائی رول گئے ہیں اور ڈی سی چنوٹ کی جانب سے جو فارمولہ بنایا گیا تھا، کاشتکار بھائیوں نے اس فارمولے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ وہ فارمولہ کیا تھا؟ کاشتکار بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا فارمولہ تھا اور کیا سمجھتے ہیں وہ کھاد مل رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم بھائی، ڈی سی صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک ڈی اے پی کی بوری اور جون سے یوریا کی 3 بوریاں آپ لے سکتے ہیں۔ اب مجھے یوریا کی ضرورت ہے، میں نے ڈی اے پی کو لے کر کیا کرنا ہے، میں 10-12 ہزار روپیہ ادھر باؤنڈ کر دوں، یوریا کے پیسے میں ادھر دے دوں، پھر یوریا کے پیسے میں کدھر سے لوں، اور میں اس ڈی اے پی کو میں نے لے جا کر کیا کرنا ہے، مجھے ضرورت ہے یوریا کی۔ تو برائے مہربانی ڈی سی صاحب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ کھاد اویلیبل کریں۔ ہاں جی، کھاد ملی ہے جی؟ جی نہیں ملی، وہ بھی ایک وہ کہہ رہے ہیں 12,000 کی ڈی اے پی لیں اور اس کے بعد 3 بوریاں یوریا دیں گے۔ یہ تو خود ہی بلیک میں سیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم 2600 میں بلیک میں یوریا خرید لیں گے، جو 12,000 روپے ایک ڈی اے پی پہ بھرنا ہے، دینا ہے۔ تو
हमें खुद ब्लैक में दे रहे हैं। ये बहुत गलत फार्मूला है, बराए मेहरबानी करके इसको ना। बाबर शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। भी आपको बताएं, महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब ने 23 शहरों के लिए 45 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद ओवरटेक्सिंग में मिसिंग फैसिलिटीज के तहत फंड्स जारी। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। सूबा भर के तमाम डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को मुरासले जारी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब ने फैसलाबाद टोबा डेक्कन समेत 23 शहरों के लिए 45 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। दारुल की तमीर मरम्मत के लिए 4 करोड़ 98 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं, जबकि फैसलाबाद सनत के लिए 2 करोड़ 28 लाख मंजूर किए गए हैं। सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स फैसलाबाद की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 29 लाख मंजूर किए गए, जबकि नोबल चिल्ड्रन होम फैसलाबाद की मरम्मत के लिए 23 लाख मंजूर किए गए। टोबा डेक्कन सोशल वेलफेयर सेंटर के लिए 3 करोड़ 30 लाख रखे गए हैं, जबकि लाहौर में डिजी सोशल वेलफेयर की तमीर मरम्मत के लिए 1 करोड़ 49 लाख मंजूर किए गए। मैदान में 4 सेंटर की तमीर मरम्मत के लिए 4 करोड़ से ज्यादा फंड रखे गए हैं और फंड्स के हवाले से सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर पंजाब में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुबह भर के डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को भी मुरासले भिजवा दिए गए हैं। जी, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की खवातीन में 28% छाती और 5% अमराज़ मखसूसा के कैंसर का इंकिशाफ। हमल के दौरान शुगर और जहनी दबाव के अमराज भी बढ़ने लगे। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का अस्पतालों में वेल वुमेन क्लिनिक बनाने का फैसला। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा कब से वेल वुमेन क्लिनिक बनाने की हिदायत की गई है? आज बिल्कुल महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, जहाँ पे एनसीडी क्लिनिक बनाया गया है, वहाँ पे अब वेल वुमेन क्लिनिक बनाने का जो है वो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है, एक जो जारी करदा रिपोर्ट है उसमें बताया गया है 28% खवातीन जो हैं वो छाती के कैंसर में मुब्तला है, जबकि 5% खवातीन जो हैं वो बच्चादानी के कैंसर में मुब्तला है। इसके अलावा जो हामला खवातीन है उनमें जहनी दबाव और शुगर का जो मर्ज है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके सबब वेल वुमेन क्लिनिक बनाने का फैसला किया गया है। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद साहब, जो कि फैसलाबाद डिवीजन का निज़ाम देख रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, मजीद कौन कौन सी सहूलियात होंगी वेल वुमेन क्लिनिक में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा मुफीद प्रोग्राम शुरू किया है एनसीडी के तहत, वेल वुमेन क्लिनिक्स। इनमें हम जो पहले से भी गायनाकोलॉजी के जो सेटअप चल रहे हैं ये उनके मतहत होंगे और उनके ज़ेर निगरानी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनके ज़ेर निगरानी ये काम करेंगे। इसमें जो हमने जो वेटिंग एरिया वहाँ वेल वुमेन जो डेस्क कायम किया जाएगा, जहाँ पे लोग जो औरतें आएंगी रजिस्टर्ड होंगी और उनको आगे रेफ़र किया जाएगा बाय वेल वुमेन क्लिनिक पे, जो कि वार्ड में या उसके मुल्हिका किसी कमरे में कायम किए जाएंगे। और इसमें जैसा कि बताया गया है कि औरतों में कैंसर की शरह, जो ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पे और साथ यूट्रस का और ओवरी का कैंसर, उसकी शरह काफ़ी है, इसका बचाव कर सकें। क्योंकि कैंसर का इलाज उसी वक्त मुमकिन है अगर इसको अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर लेते हैं। अगर ये एडवांस स्टेज में चले जाता है 3 या 4 में, तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। अगर 1 और फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हो तो इसको इजीली कंट्रोल करके औरत अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकती है। तो ये और इसके अलावा जो मज़ीद जो मामलात ये क्लिनिक देखेंगे वो प्रेगनेंसी के मतलब का शुगर है, ब्लड प्रेशर है और जो डिप्रेशन हैं उसके मुतलका उसको भी चेक करेंगे और उसका भी जो प्रिवेंशन करेंगे और इलाज करेंगे। इसमें जो हमारे फैसलाबाद के जितने भी DHQs हैं और THQs हैं जहाँ NCD क्लिनिक काम कर रहे हैं, ये उनके मुताबिक ये सिस्टम काम करेगा। इससे बहुत उम्मीद है कि जो औरतों में प्रेगनेंसी के मुतलका और उसके अलावा जो दीगर अमराज जो प्रेगनेंसी के मुतलका हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और उनकी वेल बिफोर स्क्रीनिंग करके उसका इलाज और कंट्रोल कर सकें। थैंक यू। आज बिल्कुल वेल वुमेन क्लिनिक जो कि कायम किए जाएंगे, वहाँ पे आने वाली जो खवातीन होंगी। आजादार, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज की काविश से रंग ले आई। पंजाब हुकूमत ने ओवरटेक्सिंग के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ के बच्चों की निगहदाश्त के लिए डे केयर सेंटर बनाने की मंजूरी देते हुए तामीर के लिए ग्रांट जारी कर दी। मुबशिर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा।
बिल्कुल सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज की काविशें रंग ले आई हैं। टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में अब डे केयर सेंटर बनेगा, जिससे बिलाशुबा डॉक्टर्स और स्टाफ की परेशानी कम होगी, उनके बच्चों की बेहतर अंदाज में निगहदाश्त भी हो सकेगी। इसी वाले से MS डॉक्टर शबाब आलम से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि डे केयर सेंटर किस जगह बनने जा रहा है, इसका जगह का इंतखाब भी कर लिया गया है और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा और डॉक्टरों को और स्टाफ को फ़ायदा क्या होगा इससे? जी बिल्कुल, हमें चेक रिसीव हो गया है फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट की तरफ से, डे केयर फंड सोसाइटी की तरफ से, और इंशाल्लाह टेंडरिंग प्रोसेस करके हम उसके प्रॉपर ब्रांडिंग करके इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ हम इसका काम स्टार्ट कर देंगे। इससे हमारी जो जितनी भी स्टाफ है, फीमेल स्टाफ जिनको बच्चों को प्रॉब्लम होती है घर में रखने की, उनका ये मामला सॉल्व हो जाएगा और वो अपने बच्चों को अपने साथ ला सकती हैं। इसी मद में उन्होंने हमें एक आया और एक टीचर के लिए भी स्पेशल फंडिंग की है, उनकी सैलरी के लिए 1 साल के लिए, वो भी हमने अभी हायर करनी है एज़ पर हायरिंग प्रोसेस। तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्दी इसको एक्सपेडाइट करेंगे इस प्रोसेस को। सर, इसमें कितने जो स्टाफ है जिनको हम फैसिलिटेट कर सकेंगे? जी, इसमें अभी तक 8 बच्चों की हमें फैसिलिटी मिली है कि हम 8 बच्चे एट अ टाइम रख सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम इसको 8 से एक्सपेंड करें और उसको बड़े और हाई लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ख़वातीन की रेशियो ज़्यादा है इसलिए। अच्छा, बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर 8 बच्चों को जो है वो डे केयर सेंटर में रखा जाएगा, उनकी निगहदाश्त होगी। तो हम MS डॉक्टर शबाब आलम का ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर जो स्टाफ है, जो बकिया स्टाफ है, उनकी भी मुश्किलात कम हो सकें, उनके बच्चों की भी यहाँ पर बेहतर अंदाज में निगहदाश्त हो सके। जी, मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। LPG का कारोबार करना है तो सर्टिफिकेट भी लेना होगा। LPG एसोसिएशन, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के इश्तराक से इस्लामिया कॉलेज सरगोदा रोड में फायर फाइटिंग कैंप का एहतमाम किया गया है। जाएगी टाउन में बन जाएगी तो हम उनके साथ होंगे, हमारा अमला साथ होगा और हम इस ट्रेनिंग में आपका भरपूर साथ देंगे। थैंक्स वेरी मच। जी, ये थे डिप्टी डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब जनाब शफकत अली रजोका साहिब, जो खूबसूरत अंदाज में आप दोस्तों से मुखातब थे। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। हम आपके ममनून हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस तकरीब में आए और हमारी इस तकरीब को 4 चांद लगाए। दोस्तों, डिप्टी डायरेक्टर साहब लाहौर से तशरीफ लाएं। ये पाकिस्तान और ये पूरे पंजाब की पहली तकरीब है जिसमें मासूम जाने बचाने के लिए हमने रास्ता निकाला है। मैंने वज़ीर पंजाब को एक बात कही, ये पर्चे दे के थक जाएंगे, पैसे लेके थक जाएंगे, ये गैस की जरूरत है। पाकिस्तान में कुदरती गैस नहीं है, LPG वाहिद ऐसा फ्यूल है जो घरों को चला सकता है। हम LPG प्रोवाइड करेंगे पूरे पाकिस्तान में। कुदरती गैस का शॉर्ट फास्ट तरीक सास 1200 बिलियन क्यूबिक 1700 क्यूबिक फीट में चला गया। मैं कहता था कि बच्चा नाश्ता करके नहीं जाएगा। आज देखें, पुलिस बत्ता लेके थक गई, बाकी दारे पर्चे देके थक गए, LPG वाले आज भी मैदान में खड़े हुए। आज भी मैं एक ही बात कहता हूं, मासूम जान बचानी है। हमने मासूम जान बचानी है। अगर हमने एक जान बचा ली, शायद हमारी आखिरत में बख्शिश का जरिया बन जाए। कोई गैर मेरी सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होगा। ये कारखाने हम नहीं चलने देंगे, गैर मेरी कारखाने हम नहीं चलने देंगे। हम गैर मेरी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सिविल डिफेंस 1122 पूरे पंजाब में हम इनके साथ मिलकर सेफ्टी पे काम करेंगे। हम मासूम जाने नहीं जाने देंगे। मैं डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब और उनकी पूरी टीम का बेहद मशहूर हूं, उनको सलूट पेश करता हूं। मैंने जब भी कहा, जहां भी कहा, फैसलाबाद में कोई प्रॉब्लम आया, मुल्तान में कोई प्रॉब्लम आया, उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं बेहद मशहूर इन साथियों का। जहां जहां पत्तागिरी थी, हमने वहां वहां निशानदेही की और डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल 24 घंटे के अंदर मुल्तान को। जंग डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन परचेजिंग मॉनिटरिंग कमेटी का खसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने इजलास की सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शायान अली जावा और असिस्टेंट कमिश्नर्स की शिरकत। क्रशिंग सीजन के हवाले से गन्ने की अदायगियों की सूरत हाल का जायजा लिया। शुगर मिल्स की तरफ से गन्ने की खरीदो फरोख्त और दीगर उमूर जेर बहस आए। शुगर मिल्स मुकर्ररा गन्ने के रेट के मुताबिक ही गन्ने के खरीद
की पाबंद है। किसानों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट शुगर केन परचेजिंग मॉनिटरिंग कमेटी का खसूसी इजलास, डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने इजलास की सदारत की। पंजाब हुकूमत ने टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में 1700 इंटर्नी टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। भर्ती होने वाले टीचर्स को 45,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में 1700 इंटर्नी टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। भर्ती होने वाले टीचर्स को 45,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखने की इजाजत। सरकारी कॉलेजेस में खाली सीटों की फहरिस्तें आवेजा कर दी गई। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइए। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से सरकारी कॉलेजेस में खाली असामियों पर सीटीएस भर्ती करने की इजाज़त दी गई थी, जिसका बाकायदा तौर पर अमलदरामद जो है उस पर शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम कॉलेजेस को कहा गया था कि वो खाली सीटों की जो असामियां हैं वो अपने नोटिस बोर्ड्स पर आवेजा करें। तमाम सरकारी कॉलेजेस ने जितनी उनको एलोकेट की गई कॉलेज टीचर इंटर्नीज की सीटें वो अपने नोटिस बोर्ड्स पर आवेजा कर दी हैं। ऐसे उम्मीदवार जो कि सीटीआईज भर्ती होना चाहते हैं वो किसी भी कॉलेज में, करीबी कॉलेज में जाकर खाली सीटों का वहाँ से जायज़ा और डिटेल उसकी ले सकते हैं। इस हवाले से तमाम उम्मीदवार जो कि सीटीआईज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 2 दिन मखसूस किए गए हैं। 21 और 22 फरवरी को वो अपनी दरख्वास्तें जो हैं मुतलका कॉलेज में जमा करवा सकेंगे। कॉलेज की सतह पर सीटीआईज की सिलेक्शन की जाएगी, जिसके लिए 7 और 8 मार्च को मौजूद जो उम्मीदवार होंगे स्क्रूटनी के बाद इब्तदाई मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी उसके मुताबिक इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे 7 और 8 मार्च को, जिसमें कामयाब ठहरने वाले जो कॉलेज टीचर इंटर्नीज होंगे उनको 5 माह की मुद्दत के लिए 45,000 रुपए। जहांगीर अशरफ, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।